पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े, सर्दी की कम होती शिद्दत फिर बढ़ गई। लाहौर, फैसलाबाद और गिरधनुमा में बारिश, किसानों के चेहरों पर खुशी की लहर। माहिरीन के मुताबिक बारिश गंदम और दिगर फसलों के लिए नहायत ज़रूरी थी। कोयटा में भी बरसात, मौसम मज़ीद सर्द हो गया। महकमे मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान के चंद इलाकों में भी बारिश की पेशगोई, पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्की। IMF का बदउनवानी की रोकथाम के लिए आलमी म्यार का कानून और तहकीकाती एजेंसी कायम करने का मुतालबा। IMF मिशन की पाकिस्तान में वफाकी सेक्रेटरीज और महकमाना सरबराहों से मुलाकातें। काबीना डिवीजन, खजाना, इक्तसादी अमूर, कॉमर्स, निजकारी और दिगर महकमे शामिल। जराये के मुताबिक मुलाकातों में गवर्नेंस और एहतसाब बेहतर बनाने पर बातचीत की गई। मिशन ने वजारत कानून, ऑडिटर जनरल, SECP और फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट हुकाम से भी मुलाकातें की। आलमी मालियाती फंड का करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के केसेस पर अदालती कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने का भी मुतालबा। चीन का अरूज मस्बत पेशरफ्त खौफजदा नहीं होना चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, चीन की तरक्की दुनिया के लिए एक अच्छी चीज़ है। चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। हर कोई अपने अपने शोबे में काम कर रहा है, जिससे कौम को फ़ायदा होता है। चीन की चंद दिहाइयों के दौरान तेज़ रफ्तार तरक्की ने बहुत मुतासर किया। उम्मीद है तरक्की याफ्ता ममालिक क्लाइमेट फाइनेंसिंग का वादा पूरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद याहिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा की कंट्री टीम की जानिब से पाकिस्तान में जारी काम को सराहा। वज़ीर आज़म ने मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने में तावन मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, आलमी मालियाती ढांचे में इस्लाहात के जरिए तरक्की पजीर ममालिक की आवाज़ और नुमाइंदगी बढ़ाने की ज़रूरत है। दुनिया में पायदार तरक्की के अहदाफ पाने के लिए मालियाती फ़र्क को दूर करना होगा। तीन मुल्क सीरीज के फाइनल में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। किविस ने 243 रन का हदफ 5 विकेटों पर बासानी हासिल कर लिया। पाकिस्तानी टीम बैटिंग के बाद फील्डिंग में भी फ्लॉप। टॉम लिथम के 2 कैचेस ड्रॉप, एक शाहीन अफरीदी, दूसरा सऊ शकील ने ड्रॉप किया। कौमी टीम रिव्यू का भी सही इस्तेमाल ना कर पाए। टॉप ऑर्डर एक बार फिर नाकाम। फखर जमान 10, सऊ शकील 8 और बाबर आजम 29 रन बनाकर चलते बने। न्यूजीलैंड के विल रॉर्क ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया और प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। सलमान अली आगा 219 रन बनाने पर प्लेयर ऑफ द सीरीज हैं। अमेरिका की यूरोप को फिर टक्कर, आज़ादी इजहार पर खरी खरी सुना दी। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं यूरोप आज़ादी इजहार राय का हक खो रहा है। यूरोप में बहुत से जुराइम हैं। नायब सदर JD वेनस का भी म्यूनिख कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम से भरपूर खिताब। कहा, यूरोप को रूस और चीन से नहीं, अंदर से खतरा है। यूरोपीय सियासतदान आज़ादी इजहार राय को दबा रहे हैं। मुखालफिन को जेलों में डाला जा रहा है। वोटर्स की आवाज़ दबाने वाली जमहूरियतें ख़त्म होती जा रही हैं। आवाम की आवाज़ अहमियत रखती है। फायरवॉल के लिए कोई जगह नहीं। पाकिस्तान ने ट्रंप और मोदी मुलाकात का एलामिया यकतरफा, गुमराहकुन और सफारत इक़्तिदार के मुनाफी करार दे दिया। भारत को जदीद हथियार देने के अमरीकी ऐलान पर भी तशवीश का इज़हार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि ऐसे इक़दामात खित्ते में फ़ौजी तवाज़ुन मुतासिर करेंगे। पाकिस्तान अमन के फ़रोग़ और दहशतगर्दी से निमटने के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और अमरीका के ताउन के बावजूद ऐसा एलामिया हैरान कुन है। भारत खौफ और खुद दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। इस्लामाबाद में PFUJ का पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ एहतजाज। सदर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट डोमेनिक प्रॉडली, सदर PFUJ राना अजीम और दिगर की शिरकत। रैली रुकावटें अबूर करके डी चौक पहुंची और एलामती धरना दिया। सदर IFJ डोमेनिक प्रॉडली ने कहा, 140 ममालिक के 6 लाख सहाफ़ी पाकिस्तानी सहाफ़ती कम्यूनिटी के साथ हैं। सदर PFUJ राना अजीम का मुतनाज़ पीका एक्ट की वापसी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान।
हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों का चौथा तबादला आज होगा। हमास का 3 कैदियों को रिहा करने का ऐलान, नाम और तस्वीर जारी कर दी। इसराइल की जानिब से 369 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई मुतवक्के है। उम्र कैद के सजा पाने वाले 36 कैदी भी शामिल। इसराइल का रफा बॉर्डर पर मौजूद तैयार घर गजा ले जाने की इजाजत देने से इनकार। मगरबी किनारे में इसराइली जारहियत भी जारी। 25 रोज में 25 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज की गजा और बैरूत पर भी बमबारी। तारीख में पहली बार कोई आलमी इदारा चीफ जस्टिस से मिला, जो अफसोसनाक है। हुकूमत ने ऐसा मुआहिदा किया कि IMF खुद जाकर अदलिया से पूछ सकता है। PTI के सेनेटर अली जफर की सेनेट में गुफ्तगू, बोले पाकिस्तान में नफरत के तूफान बरपा हैं। हुकूमत ने आवाम से एहतजाज का हक छीन लिया। पीका एक्ट को सेंसरशिप के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। अदालती खुद मुख्तारी और साख को भी नुकसान पहुँचाया गया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद अचकज़ई की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, मोहम्मद असलम गौरी, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, मौलाना असद महमूद और दिगर रहनुमा भी मौजूद थे। कराची में सुबह 6 से रात 10 बजे तक हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी। सीनियर वजीर शजील मेमन से ट्रांसपोर्टर्स की मुलाकात के बाद पाबंदी के औकात में 1 घंटा कमी की गई। शजील मेमन ने कहा कि तमाम बड़ी गाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन और फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना भी लाजमी है। कवानीन की पाबंदी को सियासी रंग न दिया जाए। कोरोना वैक्सीन लाजमी करार देने वाले स्कूल्स की विफाकी फंडिंग रोकने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी। अमरीकी सदर के एनर्जी डोमिनेंस काउंसिल कायम करने के हुक्मनामे पर भी दस्तखत। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक एनर्जी डोमिनेंस काउंसिल तेल और गैस की पैदावार बढ़ाने के पॉलिसी बनाएगी। सदर ट्रंप ने कहा विफाकी मुलाजमीन को निकालना अखराजात कम करने के लिए ज़रूरी है। दूसरी जानब ट्रंप के महकमा तालीम को बंद करने के ऐलान के बाद इदारे की फुर्तियाँ। अमरीकी महकमा तालीम ने खुद ही अखराजात में $350 मिलियन कमी कर दी। महकमा तालीम के मुताबिक फजूल और नस्ल परस्ती की रोकथाम से मुतल्लिक अखराजात ख़त्म कर दिए। G7 अपनी इक्तसादी अहमियत खो चुका। रूसी सदारती तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव कहते हैं G7 ग्रुप तेज रफ्तार तरक्की करने वाली मईशतों का इत्तेहाद नहीं रहा। अमरीकी सदर तस्लीम कर चुके हैं रूस को G7 से निकालना बड़ी गलती थी। इक्तसादी तरक्की के पैरामीटर्स दुनिया के दूसरे खित्तों में मुंतकिल हो चुके। G20 आलमी इक्तसादी तरक्की की बेहतर इक्कासी करता है। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की तबीयत नासाज, सांस की तकलीफ के बायस अस्पताल मुंतकिल। पोप फ्रांसिस की सांस की नाली में इन्फेक्शन की तशखीस हुई। पोप फ्रांसिस रोम के जेमेली अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। चोलिस्तान जीप रैली में आज स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले शेड्यूल। प्रीपेड कैटेगरी का पहला मरहला जैन महमूद के नाम। जैन ने 236 किलोमीटर का फासला 1 घंटा 50 मिनट 15 सेकंड में तय किया। नादर मगजी दूसरे और फैसल शादी खेल तीसरे नंबर पर रहे। क्वालिफाइंग राउंड के फातेह जुनैद गाड़ी खराब होने की वजह से रेस से बाहर।